एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कार लेना है या कार लेने का सोच रहे हैं, या वो मेरी तरह दुविधा में है कि इज इट रियली नेसेसरी टू बाय अ कार हियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ना ही कार लेना है, ना ही वो कनाडा में है, बट दे आर स्टिल वॉचिंग इट जस्ट फॉर द लव ऑफ द चैनल। एंड यू आर माई ट्रू ऑडियंस। लव यू गाइस। ऑलराइट, सो बेसिकली हम आज 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इज इट रियली नेसेसरी टू बाय अ कार, या फिर बिना कार लिए भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, और व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय अ कार। सेकंड थिंग, न्यू कार लेना है तो कब लेना है और कहाँ से लेना है, दैट इज द सेकंड पॉइंट वी आर गोना डिस्कस। एंड लास्टली, हमें यूज्ड कार लेना है तो कहाँ से लेना है और कहाँ पे हमें अच्छी डील्स मिलेगी, एंड विच साइड्स आर ट्रस्टवर्दी। So that thing we are going to discuss in this video. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. So if I talk about the necessity, it depends on various factors. For example, अगर आप अकेले रह रहे हो, doesn't matter if you are a worker or a student, तो अगर आपको अकेले को ट्रैवल करना है, लाइक कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, तो इन दैट केस यू डोंट नीड अ कार। क्योंकि कनाडा में इन मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ लाइक मॉन्ट्रियल हो गया, टोरंटो, देन वैंकूवर, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है एंड इट इज़ वेरी मच रिलायबल। आप सिटी के किसी भी कोने में जा सकते हो विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो यू डोंट एक्चुअली नीड अ कार। ओके, बट अगर आपके साथ फैमिली है तो फैमिली आते वक्त अगेन यू कैन यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। अगर आपके साथ बच्चे वगैरह भी है ट्रैवल करने, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सबको साथ में लो, बस में जाओ, मेट्रो में जाओ, तो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हैसल। दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कार का कि आपको वीकेंड ट्रिप प्लान करना है, कहीं घूमने जाना है, सो सिटी में तो ठीक है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम लोगे, बट थोड़ा आउटसाइड जाना है, जैसे कि यहाँ पे घूमने के लिए प्लेसेस होते हैं जो कि लाइक 1 आवर 2 आवर ड्राइव होते हैं, छोटे मोटे गाँव होते हैं, या फिर मान लेते हैं मैं मॉन्ट्रियल में रहता हूँ, मेरे को टोरंटो घूमना है, राइट। सो इन दैट केस कार अगर होती है तो वी कैन ईजिली गेट गोइंग ऑन वीकेंड एंड कम बैक। बट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर जो भी कनेक्टिविटी जो होती है इंटर सिटी, लाइक यहाँ से मुझे कोई 1 घंटा 2 घंटा कोई विलेज है वहाँ जाना है, तो इट इज़ बिट डिफिकल्ट, सो वो नहीं जा पाएंगे। तो अगर आउटिंग वगैरह देखने को बात करें तो येस, कार इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, बट एट द सेम टाइम उसके साथ लाइबिलिटीज़ भी आती है। जैसे उसका कार का हमें मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो वो $150-200 का खर्चा बढ़ जाता है अपना। सेकेंडली उसका मेंटेनेंस, मतलब जो भी है कार ले रहे हैं तो उसका एडिशनल खर्चा है वो हमको बियर करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द गैस, राइट। सो दैट इज़ द फैक्टर यू नीड टू थिंक ऑफ कि व्हाट इज़ योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द कॉल। सो अगर आप न्यू कार लेना चाहते हो तो थिंग्स आर प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको डीलर्स के पास जाना है, जैसे अपन इंडिया में भी जाते हैं, कार्स वगैरह देखते हैं एंड जो भी कार पसंद आ जाए वो लेते हैं, जो भी है। इसमें एक ट्रिक इतना ही है कि तुम्हें कब लेना है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया, बॉक्सिंग डे हो गया, या और भी कोई थैंक्सगिविंग डे एंड ऑल, वो सब फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऑन दोज डेज देर आर ऑफर्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा होता है ना कि इवन इफ़ यू हैव मनी, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू बाई इट ऑन EMIs, मतलब जो भी है फाइनेंस कर लेते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप EMI करवाते हो तो उसका क्रेडिट स्कोर्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। भले ही आप बाद में रीपे कर दो लोन, इट्स नॉट अ बिग डील, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल गो विद दिस फाइनेंस ऑप्शन, और इसी वजह से फाइनेंस की रेट, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर आप यूज्ड कार लेने जाओगे तो उसका रेट लाइक 8 to 10% के बीच में होता है, बट अगर आप न्यू कार लेना जाओगे तो उसका पर इंटरेस्ट अराउंड 5 to 6% अभी चल रहा है। तो उसमें ट्रिक ये है कि अगर कोई भी तुम इस फेस्टिवल सीजन में लेते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। बिकॉज आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि स्टूडेंट के लिए ऑफर था जिस पे 0% इंटरेस्ट, मतलब तुमको कोई इंटरेस्ट, इट्स लाइक नो कॉस्ट EMI पे आपको कार मिल रही है फॉर स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके के नॉर्मल जो है लाइक फॉर दोज हु आर वर्किंग, उनके लिए भी ऑफर्स होती है
कि जैसे उनको 2 से 3% में मिल जाता है, या 2 से 3% जो नॉर्मल 5-6% की जगह 2-3% में उनको लोन मिल जाता है. सो दैट्स अ प्रिटी गुड डील अगर आपको नया कार लेना है तो वो ध्यान रखना है कि तुम्हें कोई भी इन ऑफर्स वगैरह है उस पीरियड में कार लोगे तो आपको नया कार बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा, बिकॉज आपके इंटरेस्ट में ही ऑलमोस्ट 2-4 हज़ार बच जाएंगे उस तरीके से, और नो कॉस्ट मिल जाता है तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है. सो बेटर गो टू द डीलर्स एंड आस्क देम इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ प्रमोशंस रनिंग, और अगर आपको वैसा कोई मिलता है तो यू कैन ऑलवेज गो फर्दर एंड बाय द कार. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बाइंग अ न्यू कार. You baby, so I stand up and speak my mind. Oh, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज्ड कार्स. यहाँ पे जो भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं वो पहले यूज्ड कार लेना ही प्रेफर करते हैं एंड आफ्टर दैट दे गो फॉर अ न्यू कार. सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोकल डीलर्स है एंड इवन द ऑथोराइज शोरूम हैज़ द यूज्ड कार सेक्शन. मतलब अगर आप न्यू कार देखने भी जा रहे हो तो उसी को बोल सकते हो कि यूज्ड कार भी दिखा दो. तो एवरी डीलर हैज़ द यूज्ड कार सेक्शन. मतलब किसी भी आपको फॉर एग्जांपल अगर Hyundai का कोई यूज्ड कार लेना है तो यू कैन गो टू ऑथोराइज सेंटर, तो वहाँ पे भी तुम्हें यूज्ड कार मिल जाएगी. सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन. ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार लेना है तो यू कैन गो टू देयर ब्रांड शोरूम. तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि तुम थोड़ा एक वेरीफाइड चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें चेक करके वो सब उनका वेरीफाई कर देते हैं और उनका कुछ टाइम का वारंटी वगैरह भी देते हैं. तो दैट यू नीड टू चेक. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड ऑप्शन है तुम्हारे पास कैनेडा ड्राइव्स. सो कैनेडा ड्राइव्स इज़ अ वेबसाइट canadadrives.ca. सो वहाँ पे इट्स लाइक यूर ऑनलाइन शॉपिंग. इट इज़ वेरी गुड वेबसाइट कि जहाँ पे आपको कार्स देखना है वहाँ पे सारे फीचर्स दिए हुए होंगे. फीचर्स इन द सेंस यूज्ड कार में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहीं पे डैश लगा हुआ है, कोई भी इशू है, तो वो तुम्हें डिटेल में सारी इमेजेस दी हुई होगी एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू चूज़. और वहाँ पे तुम्हें अभी तुम बोलोगे कि यूज्ड कार है तो टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेना रहेगा, बिना टेस्ट ड्राइव लिए कैसे ऑर्डर कर दे, राइट. सो बेसिकली उनका टेस्ट ड्राइव का सिस्टम है ना थोड़ा अलग है. तो वो लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे अपन किसी डीलर के पास जाते हैं तो उसको अपन बोलेंगे कि भाई मेरे को टेस्ट ड्राइव लेना है, तो वो आपको थोड़ा 1-2 किलोमीटर घुमा के लाएगा एंड दैट इज़ हाउ वी टेक द टेस्ट ड्राइव. बट इनका कंसेप्ट अलग है. ये लोग बोलते हैं कि तुम कार ले लो, 7 दिन तक यूज़ करो, दैट इज़ लाइक अ टेस्ट ड्राइव. 7 दिन तक तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ. 500 किलोमीटर्स का उनका लिमिट होता है, और अगर तुमको कार पसंद नहीं आती है विद इन 7 days तो यू कैन रिटर्न इट विथ नो एडिशनल कॉस्ट एट ऑल. सो ये उनका बहुत अच्छा सिस्टम है. सो दिस कॉन्सेप्ट दे कॉल इट टेस्ट ड्राइव विच इज़ वेरी वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब कार ले लो, इट्स लाइक अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, नहीं पसंद आया रिटर्न दे दो. इट इज़ एज गुड एज दैट. और उनका और एक चीज़ ये भी होती है कि वो हर एक रिपोर्ट का हर एक कार का एक कारफैक्स रिपोर्ट होता है. सो लेट मी टॉक अबाउट द कारफैक्स रिपोर्ट. ये बेसिकली कार की कुंडली होती है. तो उसमें सारी हिस्ट्री दी गई होती है कि कार कब ली गई है, उसकी कब कब सर्विसिंग की गई है, उस पर कितने बार इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, कितने बार एक्सीडेंट हुआ है, उस पर कोई एक्टिव केस है या नहीं. सो इट्स लाइक एवरीथिंग अबाउट द कार. उसका पूरा जन्म कुंडली होती है, तो उसमें से सब पता चल जाता है. और उसके बिना वो रिपोर्ट देखे बिना यहाँ पे कोई भी कार लेता भी नहीं है. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे तुम्हें सारा पता चल जाता है विद दैट रिपोर्ट. और यहाँ पे वो रिपोर्ट तुम्हें फ्री में देखने मिल जाती है. तो वो सारी चीज़ें तुम वेरीफाई कर सकते हो, और तुमको अगर पसंद आ रहा है तो देन यू कैन गो एंड बाय द कार. और आई ऑल्सो नो कि मेरे एक फ्रेंड ने इनको कार बेची थी, तो दे डिड लाइक 150-160 पॉइंट कुछ तो इंस्पेक्शन होता है. तो ऑलमोस्ट उन्होंने 4 से 5 घंटा कार को इंस्पेक्ट किया एंड देन दे हैड गिवन हिम एन ऑफर, राइट. सो अगेन दैट वे आई नो कि वो सारी चीज़ें प्रॉपरली वेरीफाई कर लेते हैं एंड उसके बाद ही कार से बाय करते हैं. सो इट इज़ लाइक यू नो आई फाउंड दैट आई वेरी पॉपुलर हियर एंड इट इज़ एज गुड एज यू नो गोइंग एंड शॉपिंग फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे हम करते हैं. जस्ट प्रोडक्ट देखो, पसंद आया, ऐड टू कार्ट करो एंड पेमेंट कर दो. दैट्स हाउ इट इज़. अगेन वहाँ पे तुम्हें सारे ऑप्शंस भी रहते हैं. जैसे अगर तुम्हें कोई कार EMI करवाना है या फिर उसके बाद तुमको कुछ डाउन पेमेंट देना है, सो ऑल द ऑप्शंस आर देयर.
सो यू कैन ऑफ कोर्स गो देयर एंड बुक द कार. सो अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें वो फाइनेंस वाला बंदा कॉल करता है, जो भी तुम्हारा क्रेडिट स्कोर चेक करेगा. सो वो सब आगे की बात है, बट इट इज़ प्रेटी मच कन्वीनियंट. दूसरा है, वहाँ पे आप एक्सचेंज का भी ऑप्शन होता है. तुम्हारे पास अगर कोई कार है तो वो तुम दे सकते हो, उसका जो भी प्राइस रहेगा वो एडजस्ट कर लो एंड देन ऊपर का अमाउंट तुमको पे करना रहेगा. सो ये वाला जो कनाडा ड्राइव्स जो है वो बहुत ही पॉपुलर है कनाडा में, जो मैंने यहाँ के लोगों से सुना है. एंड बट उसका एक प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ड्राइव्स जो है वो क्यूबेक के लिए नहीं है. सो बेसिकली क्यूबेक में, मतलब मैं क्यूबेक में रहता हूँ, क्यूबेक रीजन में. सो दैट्स वाई वहाँ पे ये इनका सर्विस नहीं है. सो दैट्स वाई हमें दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं. सो अगर मैं बात करूँ तो दूसरा ऑप्शन है कि autotraders.com या .ca whatever. सो ऑटो ट्रेडर्स जो है वो भी इट इज़ काइंड ऑफ आई वुड से जो अपने इंडिया में OLX वगैरह होते हैं या फिर डीलर्स का लिस्टिंग वगैरह होता है ना, तो इट्स नॉट एक्चुअली कि उनके पास कोई खुद की कार्स नहीं होती है. इट जस्ट अ वेबसाइट जहाँ पे अलग अलग डीलर्स उनके पास जो भी स्टॉक है वो लिस्ट कर देते हैं एंड तुम्हें वहाँ पे जाना होता है, वहाँ पे कार्स की डिटेल वगैरह देखो एंड देन वहाँ पे डीलर्स के नंबर दिए हुए होते हैं. तो वहाँ पे जाके तुम वो डीलर्स को कांटेक्ट कर लो, जो भी है फिर वो तुम्हारा आगे का रहेगा. सो दैट इज़ बिटवीन यू एंड डीलर. वहाँ पे ऑटो ट्रेडर का कोई लेना देना नहीं है. बट वैसा कनाडा ड्राइव्स में नहीं है. वहाँ पे एवरीथिंग यू हैव टू कॉन्टैक्ट इज़ द कनाडा ड्राइव्स. बट यहाँ पे तुम्हें सीधा तुम्हें एक टाइप से एक रेफरेंस मिल जाता है कि ऑटो ट्रेडर्स में तुमको सारे जो डीलर्स है वो सारी लिस्ट मिल जाती है. तुम्हारा पिन कोड डाल दो, तुम्हारे जो भी फिल्टर क्राइटेरिया है वो डाल दो एंड वहाँ पे तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी अपने आसपास कितने डीलर्स हैं, कितनी कार्स अवेलेबल हैं. तो वो एक बार मिल जाए तो तुम उस डीलर के पास जाओ, फिर वो डीलर तुम्हें जो भी एक पर्टिकुलर पैकेज बताएगा. सो व्हेन आई से पैकेज, ये लोगों का जनरली वारंटी पैकेज होता है कि लाइक 3 years वारंटी, 2 years वारंटी, तो 2-3 हज़ार डॉलर लेते हैं वो एक्स्ट्रा. बट आई वुड सजेस्ट कि वो लेना चाहिए बिकॉज वी डोंट नो कि कार में क्या प्रॉब्लम है. अगर उनके पास से अपन पैकेज लेते हैं तो 2-3 साल तक अपन एश्योर्ड रहते हैं कि नहीं बाबा कुछ भी होता है तो अपन वो डीलर के पास जा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई हमें हमारे कार में ये इशू है. तो दैट इज़ समथिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन है कि कौन सा ऑप्शन था भूल गया मैं. थर्ड ऑप्शन यस, फेसबुक मार्केट प्लेस. सो अगेन आपका अगर बजट लाइक मैं आई वोंट सजेस्ट कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे तुम्हें जाना चाहिए इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय विच इज़ मोर देन 20,000 या 15,000 ऑल्सो. बिकॉज अगर आपका बजट कम है, लाइक मान लो 10,000 12,000 के आसपास आपको कार लेना है, तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस. बट वहाँ पे यही होता है ना कि जो वेरिफिकेशन वाली चीज़ें होती हैं ना वो कुछ नहीं होती हैं. सो अगर तुम्हें थोड़ा नॉलेज है कार्स का, फॉर एग्जांपल मुझे तो नहीं है, तो मैं फेसबुक मार्केट प्लेस प्रेफर नहीं करूँगा. बट फॉर्चुनेटली अगर मुझे कोई फ्रेंड मिल जाता है जिसे कार्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो चेक कर सकता है थोड़ी बहुत जो भी है व्हाटएवर, जो भी टेक्निकल डिटेल्स चेक कर सकता है, तो यू कैन गो. बिकॉज वहाँ पे तुम्हें वारंटी वगैरह एक बार तुमने पैसा दे दिया सामने वाले को एंड यू आर डन, यू आर ऑन योर ओन. फिर चाहे कार का कुछ भी हो जाए, ठीक है. तो वो एक थोड़ा होता है. बट जैसे मेरे एक दो, मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट गो टू फेसबुक मार्केट प्लेस, बट अगर आप महंगी कार ले रहे हो तो अगेन वहाँ से लेने में पॉइंट नहीं होता है. बट अगर आपको एक 10-1 हज़ार के रेंज में कार लेनी है तो यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड चेक दैट आउट. और बेसिकली अगर आपको कोई मैकेनिक वगैरह पहचान का मिल जाता है, दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग कि आप उसके पास जाओ. फिर अगेन आप किसी कौन सी भी कार ले सकते हो. बट वो ये थोड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, तो वो आपको थोड़ा केयरफुली देख के लेना होता है. बिकॉज दोस्त गाइज आर नॉट वेरीफाइड. वहाँ पे कोई भी जाके ऐड पोस्ट कर सकता है, लाइक वी ऑल नो. तो इसीलिए फिर वहाँ पे थोड़ा अपने को केयरफुल रहना पड़ता है. बट अगेन देर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन. वहाँ पे तुम्हें एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि तुम्हें जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम में मिल जाता है. फॉर एग्जांपल आप दूसरे किसी भी साइट से लेते हो, जैसे कोई डीलर है या कोई है, तो वहाँ से जब भी तुम लेते हो तो वो उसका ऑफकोर्स थोड़ा सा पॉलिशिंग करता है, व्हाटएवर छोटे मोटे पार्ट्स रिपेयर करेगा, जो भी है, तो और उसका वो कमीशन लेगा. तो ऐसे 2-2.5 हज़ार पर कार के पीछे बढ़ जाता है, राइट. बट वो कॉस्ट तुम निगोशिएट. और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि डीलर लोग ज़्यादा निगोशिएट नहीं करते. अगेन आई एम नॉट सेइंग नहीं करते, बट इतना ज़्यादा नहीं करते निगोशिएट. तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा अपने को एक कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है. बट अगेन इन रिटर्न वी आर गेटिंग द एश्योरिटी. हाउएवर अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस की बात करो तो वहाँ पे तुमको एश्योरिटी तो नहीं मिलती है, बट तुम्हें कॉस्ट में थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है कि लाइक तुम अच्छे खासे निगोशिएट कर सकते हो. लाइक आई रिमेंबर मेरे फ्रेंड ने एक 15,000 की कार थी, तो उसको ऑलमोस्ट 11,500 में डन किया.
सो इट्स अप टू यू कि आपका निगोशिएटिंग स्किल कैसा है, तो वो हिसाब से आप वो ले सकते हो. सो दैट्स अबाउट फेसबुक मार्केट प्लेस. उसके बाद और एक वेबसाइट मुझे याद आ रही है कि कौन सा है, फाइनेंस बस्टर कुछ तो साइट का नाम है. मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, बट जो भी है फाइनेंस बस्टर कुछ तो ऐसा साइट है. तो वहाँ पे ना तुमको कैसे साइट मिलेगी, लाइक जैसे फाइनेंस पे होती है कोई कार, राइट. तो किसी का फाइनेंस बीच में ही ब्रेक हो जाता है या फिर उसको नहीं कंटिन्यू करना होता है फाइनेंस, तो वैसे टाइप की कार मिलती है. या फिर जैसे कोई डीलर है, वहाँ पे डेमो कार्स होती है, ठीक है. तो वो डेमो कार्स कुछ किलोमीटर्स तक चली होती है. दे आर लाइक न्यू कार्स, बट वो डेमो कार्स टाइप में होती है, जैसे टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. तो वैसे टाइप के वहाँ पे 2-3 तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. तो ऑफ कोर्स इट इज़ वर्थ चेकिंग कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके बजट में कोई मिल रहा है, वहाँ पे सारी डिटेल्स दी होगी कि कब ली है, कितने टाइम का EMI पे हुआ है, कितना बाकी है. तो वो सारा डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है. तो वहाँ पे आप एक बार देख सकते हो. कभी कभार आप वहाँ पे भी आपको एक अच्छी डील मिल जाती है. सो दैट साइट इज़ ऑल्सो अ ट्रस्टवर्दी. सो बेसिकली ये इतनी सारी साइट्स है, तो ये इतने सारे ऑप्शंस है. सो इट इज़ अगेन अप टू यू कि आपको कौन सा साइट चूज़ करना है, कौन सा कार लेना है एंड एवरीथिंग. सो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन यू कैन टेक द कॉल. और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कार लेना चाहिए, विच इज़ ज़रूरी. मैं एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो एक ये बेनिफिट बताना भूल गया, बट कार लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है सिक्योरिटी. सो सिक्योरिटी का फ़ायदा ऐसा बोलूँगा कि मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे रात में वगैरह चोरी मतलब लूट लेते हैं, राइट. तो जस्ट लाइक गन पॉइंट पे तुमसे सब मोबाइल ले लेंगे, ये सब ले लेंगे. तभी मुझे एक बात पता चली कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि आईफोन ले भी लेगा तो क्या कर पाएगा, बट वैसा नहीं है. आईफोन इज़ ऑल्सो नॉट दैट सिक्योर, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं कि गन पॉइंट पे तुम्हारा जो भी है मोबाइल का पासवर्ड वगैरह डलवाते हैं, पूरा फ़ोन रीसेट करवाते हैं एंड देन दे टेक दैट फ़ोन. तो बेसिकली तुम कुछ भी नहीं कर सकते इन दैट केस. सो दैट काइंड ऑफ थिंग सो अगेन मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुने हैं. नॉट इन क्यूबेक, फॉर्चुनेटली मॉन्ट्रियल में अभी तक के मैंने जितने भी लोगों से सुना है इट इज़ प्रीटी मच सेफ, बट टोरंटो वगैरह वो साइड ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है. सो बेसिकली इन द वो ही पर्सपेक्टिव कंसिडर करके कार लेना इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर हैविंग अ फैमिली एंड basically that's for the security purpose. So all right, that's all for today, and yes, I hope you have enjoyed it. So thank you so much for watching and have a lovely day ahead. Bye bye.